हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर 7 टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। ओके, प्राइमरी एक्टिविटीज़ हमने देख लिया, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हमने पढ़ लिया। अब हम टर्शरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज इसका ओवरव्यू ले लेते हैं जस्ट थोड़ा सा कि टर्शरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। आप टर्शरी तक तो पता आपको सर्विस सेक्टर है, इसी को हमने डिवाइड किया है फर्दर क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ और क्वाइनरी एक्टिविटीज़, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ टाइप की सर्विसेज के अंदर डिवाइड है। अब ये है तीनों ही, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो तीनों एक्टिविटी है, ये तीनों की तीनों सर्विस सेक्टर के अंदर है, लेकिन इनके अंदर नॉलेज के अकॉर्डिंग इनके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंसेस आएगा। तो थोड़ा सा हम इसको आज देखते हैं। चलिए, व्हेन यू फॉल इल यू गो टू योर फैमिली डॉक्टर और यू कॉल अ डॉक्टर। आजकल डॉक्टर आता कौन है वैसे, चलिए जाना ही पड़ता है अपने को, है ना। तो डॉक्टर के पास जाते हैं जब भी आप बीमार होते हैं। समटाइम्स योर पेरेंट्स टेक यू टू अ हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट। वाइल इन द स्कूल यू आर टॉट बाय योर टीचर्स। इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट देन लीगल ओपिनियन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लॉयर। तो जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जिस लॉयर से आप सलाह ले रहे हैं किसी डिस्प्यूट के ऊपर, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको सेवाएं दे रहे हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं और उसके बदले में आपसे फीस लेते हैं, पेमेंट लेते हैं, है ना। तो इस टाइप की जो सर्विसेज हैं, इस टाइप के जो स्पेशल स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो अपने नॉलेज को, अपनी ज्ञान को, आपको कोई प्रोडक्शन नहीं दे रहे, आपको कोई चीज़ नहीं दे रहे, आपके नॉलेज के, अपनी नॉलेज के बल पे को काम कर रहे हैं और उस नॉलेज के देने के लिए, सलाह देने के लिए, अपनी एडवाइस देने के एवज में क्या करते हैं, आपसे कुछ पेमेंट लेते हैं। तो ये सारी सर्विसेज आपको किस में आएगी, टर्शरी एक्टिविटीज़ में आएगी। तो जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ गए, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड, रिक्रिएशन से रिलेटेड, जो एंटरटेनमेंट के लिए आप बनाते हैं उससे रिलेटेड, ये सबके सबको एक प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए, ठीक है। तो दिस सर्विस रिक्वायर अदर थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, दोनों ही तरीके की चीज़ें इनको चाहिए अपना काम करने के लिए, उसमें माहिर होने के लिए। टर्शरी एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर। सिंपल सी बात है, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, आपको पता है। मैन पावर इज़ ए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर एज मोस्ट ऑफ द टर्शरी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय स्किल्ड लेबर। यहाँ पे लेबर सिंपल फिजिकल लेबर या होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत हमें यहाँ पे होती है। प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, कंसल्टेंट होंगे, अपने काम के अंदर वो फुल नॉलेज रखते हैं, ठीक है। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब कोई भी कंट्री स्टार्टिंग में जैसे इंडिपेंडेंट होती है, किसी की गुलाम होती है, कोई कॉलोनी होती है, वहाँ से जब निकलती हैं तो क्या होगी, स्टार्टिंग में वो इनिशियल स्टेज पे होती है, इकोनॉमी उसकी कम होती है, और अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तब भी उसको दिक्कत हो सकती है। और मोस्टली उसकी जो पॉपुलेशन है जब इनिशियल स्टेज पे होगी तो उस पॉपुलेशन का ज़्यादातर हिस्सा जो है किस में होगा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होगा। दैट मीन्स वो एग्रीकल्चर पे करते होंगे उनकी इकोनॉमी के लोग, या वो रेयरिंग कर रहे होंगे, मिक्स फार्मिंग कर रहे होंगे, इस तरह की एक्टिविटी वो कर रहे होंगे। जैसे जैसे इकोनॉमी आपकी डेवलप होती जाती है, यानी कि आपकी कंट्री डेवलप होती जाती है, तो जो वर्कर्स हैं वो प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट हो जाएंगे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता था, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आती है, प्रोडक्शन आती है, मील्स वगैरह बन जाती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो देन इन डेवलप्ड इकोनॉमी द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर गेट एम्प्लॉयमेंट इन टर्शरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी से आगे बढ़ गए और ज़्यादा डेवलप होंगे तो हम कहाँ जाएंगे, टर्शरी एक्टिविटीज़ में जाएंगे। एंड द मॉडरेट पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी सेक्टर।
ये दोनों साथ चलने वाली चीज़ है कि कुछ लोग सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो टर्शरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब टर्शरी एक्टिविटी इंक्लूड क्या करती है? प्रोडक्शन, जो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, कुछ चीज़ बनाना, और एक्सचेंज, किस चीज़ का? नॉलेज का, सर्विसेज का, ज्ञान का, ठीक है, वो एक्सचेंज, ये दोनों ही चीज़। तो प्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोविजंस ऑफ द सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड। प्रोडक्शन तो हमें पता है, मैन्युफैक्चरिंग हम पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी पढ़ चुके हैं, जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, चीज़ लाए, खाए पिया, मौज मारी, ये हमारा प्रोडक्शन है ना। और द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन द टर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, दैट इज एक्सचेंज, जिसमें हम क्या करेंगे, या ऐसा कुछ आउटपुट है जो हम किसी को तोल नहीं सकते। प्रोडक्शन लाएंगे तो उसको तोल सकते हैं, कोई यूनिट है, कोई नंबर है, कोई चीज़ है। एक्सचेंज में क्या करेंगे? अब एक्सचेंज में बहुत सी चीज़ें इसके साथ, सर्विस के साथ इग्नोर हो जाती हैं, जैसे ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होगी, है ना। ये सब कुछ क्या है, हमें क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो इनको हम क्या कहेंगे? टर्शरी सेक्टर कहेंगे, ठीक है। Therefore involve the commercial output of the services rather than the production of the tangible goods. They are not tangible goods के अलावा, छोटी छोटी चीज़ों के अलावा क्या है? They are not directly involved in the processing of the physical raw material. यहाँ कोई फिजिकल रॉ मटेरियल नहीं जो आपको दिया लिया। कॉमन एग्जांपल जैसे हमारे पास प्लम्बर क्या करेगा? पानी वानी की प्रॉब्लम जो है वो ठीक करेगा, नल ख़राब है, टूटी ख़राब है, घर के अंदर कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करेगा, ठीक करके चला जाता है, ना तो कुछ देता है ना लेता है आपसे, है ना। तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है नॉलेज की। इलेक्ट्रीशियन आपकी बिजली के इक्विपमेंट ठीक करके आपको देता है, टेक्नीशियन काम करता है, लॉन्ड्रर काम करता है, बार्बर आपका बाल काटने का जिसको हुनर है, जो हाथ में उसके, वो काम करता है, शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर एंड पब्लिशर्स, ये सब अपने अपने काम कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? टर्शरी सेक्टर में। द मेन डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी इज दैट द expertise provided by the services rely more heavily on specialized skills, experience and knowledge of the worker rather than on the production technique, machinery and factory process. सर्विस सेक्टर के अंदर जो एक्सपर्टाइज है वो किस पर डिपेंड करेगा? आपकी स्किल्स के ऊपर, आपको अनुभव कितना है, कितने साल का एक्सपीरियंस है काम करने का, नॉलेज कितना है उसको काम करने का, वर्कर्स किस तरह से काम करते हैं, इसके ऊपर, ना कि प्रोडक्शन टेक्निक क्या है, मशीन आपने क्या लगा ली है, कितनी आइटम, उसके ऊपर नहीं करेगा, ये सर्विसेज नहीं है, ठीक है। तो टाइप ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़ किस टाइप की है? स्टेशनरी शॉप है, बुक शॉप है, ट्रैवल करते हो तो आपको जो ट्रैवलिंग इक्विपमेंट वगैरह मिलता है या बस वगैरह मिलता है वो है, रेल है, ठीक है। लेटर सेंड करते हो, टेलीफोन से बात करते हो, ये सारी कम्युनिकेशंस के ये आपके उसमें है। ट्रेड, तो मेन चीज़ हमारे पास क्या आ गई? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है ये टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक और आता है जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास है कि इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में करता हूँ। ये आप फिगर देखिएगा जिसमें चेंज नहीं हो पा रहा मुझसे, मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मुझे। तो ये सर्विस सेक्टर के अंदर है हमारे पास, इसमें सर्विस काफ़ी कुछ है। ट्रेड एंड कॉमर्स हम देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, ठीक है, और कम्युनिकेशन देखेंगे, सर्विसेज देखेंगे हम, उसके अंदर कौन कौन सी देते हैं। ये हमारी टर्शरी एक्टिविटी। फिर क्वार्टरली एक्टिविटीज़ हैं जिसकी इंफॉर्मेशन बेस्ड होगी, R&D बेस्ड होगी, और फिर कॉर्नरी एक्टिविटीज़ है हमारे पास। ये तीनों का एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना, ये चार्ट थोड़ा सा आप देखिए, कल इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।